ओम सभी को आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आइए सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन, या आदरणीय अनिल जी, मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए, लंबा लंबा सांस लेते रहना है और एक एक क्रिया साधारण साधारण सी क्रिया है। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है और पूरा शरीर का और संपूर्ण जीवन का संचालन स्वयं भगवान कर रहे हैं। हमें बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं, इतनी अच्छी व्यवस्था। हमारा ही दुर्दैव है कि मानव छोड़कर बाकी सभी जीव को ये सब पता है। मतलब जितने भी मानव छोड़कर जीव हैं उन सबको पता है कि हम ईश्वर की संतान हैं और हमें शक्तिशाली, बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुण कौशल्यवान शरीर भगवान ने दिया है। उसका ही खाली उपयोग करना है, बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। मानव को पता नहीं है। दोनों पंजे इकट्ठा करके गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाएं। मानव छोड़कर कोई बीमार नहीं होता है, उसका कारण है वो पूर्ण स्वरूप है। मानव आज अपूर्ण स्वरूप में है। मानव अपना पूर्णत्व खो बैठा है। पंजे आगे पीछे, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है और लंबा लंबा सांस भरना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है।
हमारे शरीर में जो भी डिसऑर्डर आती है, अलग अलग अंगों में जो भी बीमारी आती है, वो ठीक होती है अंदर की शक्ति से ही। उंगलियां, हम बाहर से डॉक्टर से जो भी दवा ले रहे हैं, अलग अलग अंगों के बीमारी के लिए अलग अलग दवा ले रहे हैं, वो केवल उस अंग की शुद्धि करता है। बाकी ठीक करने की व्यवस्था भगवान ने अंदर ही लगाई है। ऐसी कोई शक्ति बाहर नहीं है कि हमारे शरीर में किसी अंग में बिगाड़ हो और वो दुरुस्त करे, ये संभव ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि दवा लेने से ठीक हुआ, ये भ्रम है हमारा। अलग अलग प्रकार की दवा से अलग अलग अंगों में जो जाम लगा है, गलत आहार लेने से जो अलग अलग अंगों में जाम लगा है, और जाम लगने से फिर वो अंग काम नहीं करता है। पहले तो मंद गति से काम करता है और ज़्यादा ही जाम लगे तो बंद हो जाता है। उसी अंग की शुद्धि अलग अलग प्रकार की दवा से डॉक्टर के द्वारा की जाती है। वो शुद्धि हम इस सूक्ष्म व्यायाम से भी कर सकते हैं। घुटने की वाट क्लॉकवाइज एंटी, ऐसे अंगूठे से घुमाना है। अलग अलग अंगों में जो जाम लगता है, उसके लिए उसके कार्य अनुसार उसकी शुद्धि करने के लिए अलग प्रकार की दवा लगती है। इतना ही है। और वही शुद्धि का काम अलग अलग दवा से करने से अच्छा है कि सूक्ष्म व्यायाम से करें। ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही ठीक होगा, जहाँ भी जाम लग गया है वो जाम निकल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम, उसमें खाली हमें अपनी जीवन शैली ठीक रखनी है, आहार सही रखना है। हिप ज्वाइंट के लिए पूरा शरीर का व्यायाम होगा, आराम आराम से। नए लोग हैं, पहले देख लो। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होगा, थोड़ा फास्ट करें, ऐसे दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है। झूला देना है। दूसरा, हिप ज्वाइंट शक्तिशाली बन रहे हैं, उनके अंदर चपलता आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। ये सकारात्मक चिंतन मन में रखना है। प्रभु कृपा से मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली बन रहा है, फ्लेक्सिबल बन रहा है, चपलता आ रही है। थोड़ा फास्ट करें। मानव ने जो भ्रम पाल के रखा है कि हम दवा लेने से ठीक होते हैं, दवा लेने से केवल उस अंग की शुद्धि होती है, बाकी व्यवस्था परमात्मा ने लगाई है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के, और ऐप भी डाउनलोड करके रखे। चक्की चलाएंगे। अपने शरीर में पूरी व्यवस्था लगाइए। अपार शक्ति, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम, अपार सहनशीलता भाव, अपार ज्ञान और एकात्म भाव।
और शरीर में कुछ बिगाड़ हो तो डॉक्टर की भी अपॉइंटमेंट की है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, उसके आगे कोई धरती पर डॉक्टर नहीं है। बस उसकी पहचान ना होने के कारण हम बाहर के डॉक्टर के पास पैसे खर्च करते हैं, लाखों रुपए, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। अभी कल है, एक रघु करके व्यक्ति हैं, उन्होंने पता चला किसी का घुटने का ऑपरेशन किया, दोनों 10 लाख रुपए खर्च किए। $10 लाख रुपए खर्च किए उसने। यहाँ हम फ्री में करके देते हैं और परमानेंट, दोबारा खराब ही ना हो। तो यह साधारण है, इस पर विश्वास रखो। चेंज। पूरा सर जमीन तक जाने दो। आरोग्य संपन्न रहने के लिए एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, एक पैसा भी। मैंने पिछले 25 साल में एक पैसा भी नहीं खर्च किया। थ्रोट कैंसर, अल्सर, हाई बीपी, पैरालिसिस, स्पॉन्डिलोलिसिस, दोनों घुटने का नी रिप्लेसमेंट, 660 शुगर, 210 बीपी, सब ठीक हो गया बिना दवा से। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखें। कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, अगर है तो रह नहीं सकती। जीवन शैली ठीक रखो, आहार सही रखो, विचार सही रखो, और श्रम मतलब व्यायाम। चेंज। किडनी जाम हो जाती है गलत खान पान से, जो गलत आहार, जो डाइजेस्टिबल नहीं है, उसको किडनी को जाम करता है। फिर किडनी काम नहीं करती है, फिर डायलिसिस करते हैं, और डायलिसिस वाला 2-3 वर्ष के अंदर चला जाता है। डायलिसिस कर करके हफ्ते में 2 बार 3 बार, एक समय आता है कि वो निकल जाते हैं, बड़े परेशान हो गए। लेकिन उपाय कितना सिंपल है, यह हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। और सुबह सुबह नीम के पत्ते खाओ, शाम को पीपल के पत्ते खाओ। क्रेटिनिन लेवल 15-20 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाता है। अगर ये झंझट नहीं करना है तो पतंजलि ने उसी की एक गोली बनाई, रिनोग्रिड। वो रिनोग्रिड सुबह शाम ले लो, 500 रुपये, 400, 300 रुपये कीमत होगी, उसमें किडनी ठीक हो जाती है। उसमें लोग कितना लाखों रुपए खर्च करते हैं।
किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, सबका ट्रांसप्लांट आ रहा है। चेंज। क्यों लाखों रुपए खर्च कर रहे भाई? या 1 घंटा आओ, आपको स्टैम्प पेपर लिखित में देते हैं, पूरी गारंटी। लेकिन रोज करना चाहिए, जितना बोला है उतना पालन करना चाहिए, और थोड़ा धीरज चाहिए। हमारे जीवन की सभी कमियां दूर होगी। बीमारी तो किस, एक छोटी सी बात है, बीमारी को ठीक करना। धरती माता को नमस्कार करें। ऐसे अपन बैठ सकते, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, अपने उंगलियों में इतनी ताकत आ सकती है कि ऐसे सीधे उठा सकते हैं खुद को, ऐसे पद्मासन लगा सकते हैं, फिर ऐसे उठा सकते हैं। हमें जीवन में जीवन सफल और संपन्न बनाने के लिए जितनी साधन सामग्री चाहिए, उसे कई गुना ज्यादा साधन सामग्री भगवान ने अपने शरीर में डाउनलोड करके रखी है। उसकी पहचान नहीं है, वो पहचान योग द्वारा होगी। जब हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा, मेडिकल साइंस में जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं वो तो दुनिया में टॉप नंबर 1 के हैं, उसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन उसे यूज करने वाले जो लोग हैं, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। उनके एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। ये सूक्ष्म व्यायाम में ऐसा कोई अंग नहीं है कि वो व्यायाम से बच जाता है। हाँ, थोड़ा क्रिया जैसे बताया जाता है वैसी करनी चाहिए। अभी ये क्रिया है, ऐसे पंजे दूर रखने हैं, कोई कोई ऐसा कर रहा है, अभी उसमें कुछ नहीं होने वाला। चलो हाँ, मैं देखता हूं कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं और हम बोलते हैं ऐसा करो, दूर रखो पंजे, ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। चलो और कुछ चीजें हमें विश्वास निर्माण करने के लिए हमें पता है, जीवा अगर कट जाती है खाना खाते समय, तो क्या दवा लगाते हैं उसको?
उसमें पस पकड़ दे। घर में सब्जियां काटते समय उंगली कट जाती है, दवा लगाते हैं उसको। ठीक करने की शक्ति भगवान ने अंदर ही दी है। ऐसी कोई ताकत बाहर नहीं है कि अपने शरीर में बिगाड़ हो और वो ठीक करे। वो टेम्पररी आपको लगेगा ठीक हो गया, लेकिन उस दवा से और कई गड़बड़ी हो जाती है। पूरा खिंचाव दे दो। पहली रिक्वायरमेंट है सूर्य प्रकाश। सूर्य की किरणें आधा घंटा से 1 घंटा लेना आवश्यक है। विटामिन डी होगा, शरीर में पर्याप्त विटामिन डी उपलब्ध होगा तो कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा, और कैल्शियम है तो बाकी सभी विटामिन काम करेंगे। अगर कैल्शियम नहीं है तो बाकी कोई विटामिन काम ही नहीं करेगा। भले किलो की मात्रा में विटामिन है, जरूरत नहीं होती इतनी। माइक्रो लेवल पर रिक्वायरमेंट रहती है उनकी। लेफ्ट राइट, संपूर्ण व्यायाम, कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आनी चाहिए। अपना आरोग्य अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। लाखों करोड़ों क्या एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर नीचे, ये व्यायाम कुछ लोगों को मजाक लगता है, ऐसे ऊपर नीचे करके थोड़े होता है। मुझे 1-2 लाख की दवा लेंगे तो भी वर्टिगोस ठीक हो जाएगा। रोटेट करें। ब्रेन सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन नहीं पहुंचता है तो उनके अंदर उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर में बिगाड़ होता है और फिर शरीर में अलग अलग समस्या निर्माण होती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी वही है, ब्रेन सेल। वही अगर ठीक नहीं है आंखों के लिए, सॉरी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। चश्मा नहीं रहेगा। सुबह सुबह बिस्तर पर उठते ही आंखों में लार लगाए अंदर, और नहाते समय मुंह में पानी भरो और खुली आंखों पर 10, 15, 20, 25 बार छींटे मारो, तिरकस। नए लोग पहले देख लो। दूसरी बाजू, खुला, थोड़ा खिंचाव देना है। अब गोल गोल घुमाएं, रोटेट करें। मिशन। अब देखो कई सारे हमारे सामने जो पशु है, पक्षी है, वो कोई दवा दारू नहीं लेता है। उन्हें पूरा विश्वास है भगवान पर कि हम भगवान की संतान हैं और हमें जो भी चाहिए
भगवान ने अपने शरीर के अंदर डाउनलोड करके रखा है और वही दुरुस्ती करता है, दुरुस्ती की व्यवस्था लगाई है और उनका विश्वास है, उस कारण उन्हें कोई दवा दारू करनी नहीं पड़ती है, एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। ये विश्वास हमारे अंदर निर्माण करना है और वो होगा योग साधना से। जब हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हमारे शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जलन होगा, इंसुलिन के माध्यम से एनर्जी निर्माण होगी, पर्याप्त एनर्जी निरंतरता से निर्माण होगी। एक एक सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और एक एक सॉफ्टवेयर, एक एक सेल का सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग भगवान ने खुद किया है, उसमें गलत कार्य की कोई कमांड नहीं है। तो कार्य जो नियोजित, मतलब जिस प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित का प्रोग्राम भगवान ने एक एक सेल के अंदर किया है, वही हार्मोन्स की निर्मित होगी और हार्मोनल बैलेंस होगा। हार्मोनल बैलेंस ही आरोग्य है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी है। तो सब लोग ध्यान रहे, हमारे शरीर के अंदर पूरी व्यवस्था है, उसका लाभ उठाने के लिए 1 घंटा यहाँ आकर बैठ लीजिए, आपका पूरा जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। ओम।